हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम्स बा ऑल इन वन। तो आज हमें पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट। पहले वीडियोस में हम प्रेसिडेंट कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ चेक करना और अच्छे से पढ़ना। 2-3 लेक्चर्स हैं, तो आज पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट। तो शुरुआत करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाई करते हैं सेकंड हाईएस्ट पोजीशन इन द कंट्री। पहले कौन करता है? प्रेसिडेंट, है ना। सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन प्रेसिडेंट की रहती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इट्स वाइस प्रेसिडेंट। कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर लगा देते हैं, तो ये गलती मत करना आप लोग, वाइस प्रेसिडेंट ही टिक करना। अब इनकी इलेक्शन की बात करें तो इनकी इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। देखो, ये भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जैसे हमने प्रेसिडेंट में देखा था वो भी इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे थे बाय इलेक्टोरल कॉलेज। तो सेम यहाँ पर है, ये भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे बाय इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग बोथ द मेंबर्स ऑफ द हाउसेज। दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउसेज के मेंबर्स इनके इलेक्टोरल कॉलेज में रहेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज जो मैं बोल रही हूँ मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार फिर से बता दे रही। इलेक्टोरल कॉलेज एक टाइप का, मतलब लाइक लोकसभा है, वहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स बैठते हैं और मीटिंग्स वगैरह चलती हैं। तो ऐसे एक टाइप का कॉलेज होता है, एक टाइप की प्लेस रहती है जहाँ पे ये लोग बैठते हैं जिनको वोट करना रहता है इलेक्शन में ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ लिया हमने कि इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है ना, डायरेक्टली नहीं होता। और इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों सदनों के मेंबर्स रहते हैं इलेक्शन के दौरान। और अब हम समझते हैं इलेक्टोरल कॉलेज वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का अलग अलग है। अब इनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफ्रेंसिएशन क्या है वो समझते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उनके इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स भी रहेंगे और नॉमिनेटेड मेंबर भी रहेंगे। दोनों मेंबर रहते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। लेकिन अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर रहेंगे। क्यों? मैंने आपको बताया है, प्रेसिडेंट जब आ जाते हैं अपने ऑफिस में, उसके बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने के बाद वो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स इन राज्यसभा एंड 2 एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा। तो सिंपल सी बात है ना। इसमें कोई सोचने वाली बात तो है ही नहीं कि उनके इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स कैसे आ जाएंगे, है ना। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं यहाँ पे। और वाइस प्रेसिडेंट में देखें तो डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैंने क्लियरली बताया है। अब हम बात करें ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूटेड इन द कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जैसे हमने प्रेसिडेंट में देखा था कि कोई भी इलेक्शन के रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा, डिस्प्यूट रहेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ऐसे ही यहाँ वाइस प्रेसिडेंट में भी है। सिमिलरली यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई डाउट होगा या फिर कोई डिस्प्यूट होगा, इनका डिसीजन फाइनल रहेगा। आप इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट के, इनके डिसीजन के अगेंस्ट। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। सिमिलर है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को। सिमिलर प्रेसिडेंट में भी हमने देखा था 35 ईयर्स एज कंप्लीट होनी चाहिए प्रेसिडेंट की भी और वाइस प्रेसिडेंट की भी। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो भी क्वालिफाइड मेंबर होगा उनको राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए इलेक्शन के लिए, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट की सीट के लिए। और प्रेसिडेंट में हमने देखा था कि उनको लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ राज्यसभा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये मैं बता चुकी हूँ। कोई भी ऐसा अदर ऑफिस उनको होल्ड नहीं करना है। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट हैं तो बस वो वही रहेंगे, अदर ऑफिस वो होल्ड नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर इलेक्शन मस्ट सब्सक्राइब्ड 20 इलेक्टोरल्स। प्रपोजर्स, सेकेंडर्स, मैं इन दोनों की आपको बता चुकी हूँ। प्रपोजर्स लोकसभा में रहते हैं, सेकेंडर्स राज्यसभा में रहेंगे। हमने प्रेसिडेंट में भी देखा था, ये मैं यहाँ फिर से बता दे रही हूँ आपको। हमने प्रेसिडेंट में देखा था कि अगर किसी पर्सन को इलेक्शन में खड़ा होना है प्रेसिडेंट के, तो उनको 50 इलेक्टोरर्स एज अ प्रपोजर्स और 50 इलेक्टोरर्स एज अ सेकेंडर्स चाहिए थे प्रेसिडेंट के लेक्चर में। मतलब 50 लोग लोकसभा से उनको जानते हों और 50 लोग राज्यसभा से उनको जानते हों प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे 20-20 है। अगर कोई भी पर्सन खड़ा हो रहा है, नॉमिनेट हुआ है फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उनको 20 लोग लोकसभा से जानने चाहिए और 20 फ्रॉम राज्यसभा। तो ये ध्यान रखना। इनकी भी सिमिलर फीस, सिक्योरिटी फ़ीस है। 15,000 इनको डिपॉजिट करना पड़ेगा इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सिक्योरिटी फ़ीस।
अब इनकी ओथ की बात करूं तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो कोई भी अदर मेंबर जो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करके जाएंगे वो इनको ओथ दिलाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना, ओथ वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात करें तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो उन पे लागू होनी चाहिए कि जब वो अपनी सीट पे बैठेंगे एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस और स्टेट लेजिस्लेचर, ना तो वो किसी मेंबर के भी ना तो वो किसी हाउस के मेंबर रहने चाहिए, ना तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में उनकी कोई भी सीट होनी चाहिए, है ना। ये इन लोकसभा राज्यसभा इन दोनों हाउसेस में उनका कोई भी सीट नहीं होनी चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर में भी उनकी कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए, तभी वो अलाउड होंगे एज अ वाइस प्रेसिडेंट। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। टर्म एंड वैकेंसी की बात करूं, इनका टेन्योर रहता है फॉर 5 ईयर्स, और अगर रेजिग्नेशन देना है तो वो प्रेसिडेंट को देंगे। इम्पीचमेंट की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी इम्पीचमेंट की कोई बात नहीं करी है, लेकिन वो सिंपली रिमूव्ड हो सकते हैं बिफोर टेन्योर। कैसे? रेजोल्यूशन पास्ड हो, जितने भी लोग लेकिन हाँ एक बात इसमें ध्यान रखना आप, इनका जो अगर इनको हटाया जाएगा तो राज्यसभा मेनली रोल प्ले करता है, लोकसभा नहीं। रेजोल्यूशन पास्ड मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स राज्यसभा एग्रीड बाय लोकसभा। इस सिंपल सा इस वर्ड का मीनिंग ये है कि इनका रेजोल्यूशन पास होगा इनको हटाने के लिए, है ना। तो वो राज्यसभा में जितने भी लोग बैठे होंगे उन सबकी बस सहमति चाहिए होगी, फिर ये हट जाएंगे। और बस एक छोटा सा एग्रीड हो, मतलब लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो एग्रीड होने चाहिए, और राज्यसभा में सब लोग बस वो साइन कर दें तो इनको हटा दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए राज्यसभा में, क्योंकि ये बेसिकली वहीं बैठते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, इसलिए हमें राज्यसभा से मेजॉरिटी चाहिए है इनको हटाने के लिए। लोकसभा में इतना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए इन राज्यसभा, मतलब 50% + 1, और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए हमें लोकसभा में, मतलब बस एग्रीड हो जाओ लोकसभा और कोई नीड नहीं है। रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा, इनको अगर हटाना है तो इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी? राज्यसभा से। सिर्फ ओनली लिखा है यहाँ पे, लोकसभा से कभी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से होगी। और ये कैसे स्टार्ट होती है? अगर आपने 14 डेज़ का उनको एडवांस नोटिस दे रखा हो कि हम आपकी इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपको 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा उनको पहले। दैट्स इट। नो ग्राउंड, इनका कोई भी ऐसा रिमूवल का हमने नहीं प्रोसीजर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके लिए। री इलेक्शन इनका हो सकता है, कितनी बार भी इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब मैं बात करूं वैकेंसीज़ की, तो इनकी वैकेंसीज़ कुछ इस तरीके से हैं। ऑन द एक्सपायरी ऑफिस टेन्योर, अगर उनका टेन्योर एक्सपायर हो जाए तो वैकेंट हो जाएगी सीट, रेजिग्नेशन वो दे दें, रिमूवल हो जाए उनका, मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस, या फिर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये जो एक सिंगल प्रोसेस है ऑन द एक्सपायरी ऑफिस टेन्योर, इस दौरान वैकेंसी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन, इलेक्शन मस्ट हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टेन्योर। अगर टेन्योर ख़त्म होने वाला है तो उसके पहले इलेक्शन करवाना कंपलसरी है। अगर रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, इन तीनों की वजह से अगर वेकेंट हो जाती है सीट तो इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल आपको करवाना ही है, ठीक है। कृष्णकांत पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि ऑफिस में उनकी डेथ हो गई थी। अब हम बात करें कुछ पावर्स और फंक्शन की वाइस प्रेसिडेंट के, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी वर्क करते हैं, है ना। वाइस प्रेसिडेंट तो हैं लेकिन उनकी मेनली सीट राज्यसभा में रहती है। राज्यसभा में जो कि चेयरमैन रहते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही रहते हैं, ठीक है। एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, अब ये एज अ प्रेसिडेंट कब एक्ट करते हैं? जब मैंने प्रेसिडेंट में आपको पढ़ाया था कि अगर प्रेसिडेंट के अगर उनका रिमूवल हो जाता है या फॉर एग्जांपल उनका टेन्योर ख़त्म हो गया तो टेन्योर के पहले पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा दिया जाता है और नए प्रेसिडेंट आ जाते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, उनका इम्पीचमेंट हो जाता है, या फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं, अदरवाइज़ इन सब केसेस में मैंने आपको बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, तो यहाँ वही बातें लिखी हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट अगर डेथ हो जाए, रिज़ाइन दे दें प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट हो जाए प्रेसिडेंट का, अदरवाइज़, तो इन सब कंडीशंस अगर हो जाती हैं तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। लेकिन कब तक? फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता।
while acting as a president does not perform the duties of the office of the chairman of the राज्य सभा। जब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, तो वो जो चेयरमैन बने हैं मतलब राज्यसभा के, तो वो पोजीशन वो डिज़ोल्व कर देंगे, वो वहाँ पे नहीं बैठेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का ही काम करेंगे क्योंकि उनको इस कंडीशन में बनना पड़ा है प्रेसिडेंट। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब तक कौन था? वाइस प्रेसिडेंट थे चेयरमैन राज्यसभा के, अब वो सीट वेकेंट हो चुकी है, तो जो डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा में वो वर्क करेगा एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इस ड्यूरेशन में, ठीक है। 2018 में एक एक्ट आया था, उसकी वजह से 4 लाख पर मंथ कर दी गई थी सैलरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब कुछ फैक्ट पढ़ने हैं हमें। वाइस प्रेसिडेंट टेकन फ्रॉम यूएसए, जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो हमने यूएसए से लिया है, ओके। और वाइस प्रेसिडेंट पार्ट 5 में इंक्लूडेड है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इनका आर्टिकल 63 to 73 है, ये सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, मैं आगे आपको बता दूँगी। अभी यहाँ ध्यान दो, वाइस प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। हाँ, ये बात मैंने बोली थी कि जब उनका इलेक्शन होगा तो क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए रहती है इलेक्शन के लिए, तो उस टाइम उनको मेंबर राज्यसभा का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जब वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, उस टाइम उनको किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। और अगर मैं अब अपॉइंटमेंट की बात करूँ, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों को अपॉइंट कोई भी नहीं करता है, नो वन। वोटिंग राइट की बात करूँ तो वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, क्योंकि ये मेंबर भी नहीं होते हैं राज्यसभा के, ये चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा के, तो इसलिए इनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता, बिकॉज ये मेंबर नहीं है राज्यसभा के, ये चेयरमैन है, याद रखना, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा के। लेकिन इनके पास एक राइट होता है, दैट इज़ कास्टिंग वोट। अब ये सिचुएशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल 50% ने यस बोल दिया, 50% ने नो बोल दिया, अब दोनों इक्वल है ना, तो एक वोट हमें चाहिए है, तो वो राइट लोकसभा में स्पीकर के पास रहता है और राज्यसभा में चेयरमैन के पास रहता है। तो ये कास्टिंग वोट देंगे, मतलब एक वोट देंगे या तो यस में या तो नो में, तो वो कास्टिंग वोट हो जाएगा और 51 यहाँ हो जाएगा, तो जो भी होगा वो विनर होगा। तो जो एक वोट होता है ना, जो ये चेयरमैन देता है, दैट इज़ कास्टिंग वोट, तो ये पावर इनके पास है, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं है, ओके, कंफ्यूज मत होना। तो ये लेक्चर था वाइस प्रेसिडेंट का। अगले वीडियो में मैं प्राइम मिनिस्टर लेकर आऊँगी, और बायोलॉजी का सेक्शन तो हमारा अलग से चल ही रहा है, अब बायोलॉजी में एक अगला लेक्चर आने वाला है, ठीक है। तो मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोग की बारी है शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। देन ओके, बाय बाय, गुड नाइट, अब कल मिलते हैं।